तो आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ जहाँ पर मैं बताऊँगा आपको 4 ऐसे म्यूचुअल फंड्स बताऊँगा जो हो सकते हैं आने वाले जो इलेक्शन है हमारे, इस इलेक्शन के बाद वो काफ़ी अच्छा बूम कर सकते हैं और आपको बहुत अच्छा और बहुत तगड़ा रिटर्न बना के दे सकते हैं। ठीक है? तो आज इनमें 4 फंड्स के ऊपर बात करूँगा, चारों फंड्स आपके हो सकते हैं इलेक्शन के बाद अच्छा परफ़ॉर्म कर दें। अब मैं इन फंड्स के बारे में बात करूँ, आप सबको पता होगा, आप सब बहुत ही जानकार हैं मुझे पता है। आप सबको पता होगा कि कैसे जब आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, तो म्यूचुअल फंड जो मैनेजर होते हैं, वो उन पैसों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है? तो वो अच्छे-अच्छे स्टॉक्स को पिक करते हैं और सिचुएशन के हिसाब से स्टॉक्स को पिक करते हैं, मार्केट कंडीशन के हिसाब से स्टॉक्स को पिक करते हैं और जब वो स्टॉक्स अच्छा रिटर्न बना के देते हैं, तो वही रिटर्न बाद में जाके हमें म्यूचुअल फंड में रिटर्न बना के मिलता है वो रिटर्न। तो जितने अच्छे स्टॉक्स में फंड मैनेजर इन्वेस्ट करेंगे, जितना रिटर्न वहां पर आएगा वही रिटर्न हमें म्यूचुअल फंड में भी देखने को मिलता है और अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है तभी जब जब जो फंड मैनेजर है वो सही फंड में सही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है और अच्छा रिटर्न बनता है, तब जाके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को भी अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। तो हम आपके लिए ऐसे कुछ म्यूचुअल फंड्स लेकर आए हैं जो कि ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो आने वाले जो टाइम है, आने वाले जो पीरियड है, उसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने की क्षमता रखते हैं। कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि बहुत अच्छे-अच्छे कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड है जो कि बहुत अच्छे-अच्छे स्टॉक्स में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं और रेगुलरली वो अच्छा रिटर्न भी बना के दे रहे हैं, आने वाले टाइम पर और अच्छा रिटर्न बनाने की क्षमता रखते हैं। ऐसे स्टॉक्स जो कि इलेक्शन के बाद बूम कर सकते हैं, तो अगर आप ऐसे म्यूचुअल फंड को बाई करते हैं जो कि अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सेक्टर वाइज स्टॉक्स को इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे स्टॉक को इन्वेस्ट कर रहे हैं जिनका सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है आने वाले टाइम पर, या जिनका हाइप बन रहा है, तो आप जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा रिटर्न देखने को यहां पर मिल सकता है। तो हम आपके लिए ऐसे 4 म्यूचुअल फंड लेकर आए हैं। अब कुछ मैं ऐसे आपको सेक्टर बता दूं जो कि आने वाले टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जिनका ट्रेंड बन रहा है और आने वाले टाइम पर जो गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट किसी की भी बने, लेकिन जब इन चीज़ों पर खर्च हो रहा है, इन चीज़ों के सेक्टर पे खर्च हो रहा है, तो आने वाले टाइम पर उन सेक्टर पर डेफिनेटली कोई भी गवर्नमेंट बनेगी तो उन सेक्टर पर जो ऑलरेडी एलोकेशन हो चुका है तो उन पे काम जरूर होगा। तो ऐसे कुछ सेक्टर है, मैं आपको कहना चाहूँगा इलेक्शन के बाद उसमें बहुत तेजी आ सकती है, क्योंकि इलेक्शन जब तक है तब तक उन सेक्टर में कहीं ना कहीं काम रुका हुआ है और जैसे ही इलेक्शन कंप्लीट होगा, किसी की भी गवर्नमेंट बनेगी तो डेफिनेटली उस पर काम जरूर चालू होगा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी मनी एलोकेटेड हो चुका है ऐसे सेक्टर में। तो मैं ऐसे कुछ सेक्टर के नाम बताऊंगा, जैसे डिफेंस सेक्टर हो गया, रेलवे सेक्टर हो गया, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेक्टर हो गया, सोलर एनर्जी का सेक्टर हो गया जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया सोलर एनर्जी का सेक्टर, क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा मनी एलोकेटेड हो रहा है। फाइनेंस सेक्टर हो गया। तो ऐसे कुछ सेक्टर्स है जो कि आने वाले टाइम पर बहुत बूम करने वाले हैं। तो मैं आपको 4 फंड्स बता रहा हूं। चारों फंड्स एक तरह से सेक्टोरियल फंड है, लेकिन अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चालू करते हैं अभी से, तो आने वाले जो 5-10 साल हैं तो आप देखेंगे इनमें बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो मैं आपको एक एक करके फंड के नाम बताता हूं। पहला जो फंड रहेगा उस फंड का नाम है टाटा रिसोर्स एनर्जी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ठीक है, ये टाटा का एक थेमेटिक फंड कह सकते हैं आप इसे। अब इसके रिटर्न की मैं पहले बात करूं, इसने एवरेज रिटर्न जो दिया है अपने इन्वेस्टर को, अगर मैं बात करूं तो एवरेज रिटर्न इन्होंने दिया है 20% का एवरेज रिटर्न दिया है। लेकिन अब यहां पर अगर पिछले 1 साल के रिटर्न की बात करें तो 44% का रिटर्न दिया है पिछले 1 साल में। क्योंकि ये जो अभी जो सेक्टर जो काम कर रहा है, इस पे किन किन सेक्टर पे इन्होंने पैसा लगाया वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। अब होल्डिंग्स इनकी देखिए, अब इन सब फंड के आप होल्डिंग्स देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। टोटल 38 कंपनीज की होल्डिंग्स है और कंपनीज आप देखिए एनटीपीसी, वेदांता, अंबुजा सीमेंट, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा पावर कंपनी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशंस, भारत पेट्रोलियम, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ऐसे ऐसे कंपनीज में इनका पैसा लगा है जो कि कहीं ना कहीं बहुत अच्छा सेक्टर में काम कर रही है। अब इनका इक्विटी मार्केट एलोकेशन देखिए, इनका होल्डिंग एनालिसिस जब चेक करेंगे तो 97% पैसा इनका इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट है। 97% पैसा, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर आप इसका फंड साइज एलोकेशन देखेंगे तो एनर्जी सेक्टर में 44% पैसा है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 21%, केमिकल्स में 10%, मेटल्स में 19%। तो अच्छे अच्छे सेक्टर को इन्होंने कवर किया हुआ है। तो आप भी अगर इन सेक्टर्स पे इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा
रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो इस फंड में बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। ये एक फंड है। चलिए दूसरे फंड की तरफ हम चलते हैं। दूसरा जो हमारा फंड है उस फंड का नाम है SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अभी ये फंड एकदम रिसेंटली लॉन्च हुआ है, एकदम नया फंड है। रिटर्न की मैं बात करूं तो रिटर्न अभी इसमें आप कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि एकदम नया फंड है। एनईवी इसकी सिर्फ 10 रुपए के आसपास है, ठीक है। लेकिन इसकी होल्डिंग्स देखिए, जब आप ऐसे फंड्स में जो कि अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, इसमें आप अर्ली जब इन्वेस्ट करते हैं ना तो सब बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। जब नए नए फंड्स आते हैं उस टाइम अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत अच्छा रिटर्न बनता है। अब इसकी होल्डिंग्स चेक करिए, रिलायंस इंडस्ट्री, एनटीपीसी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत पेट्रोलियम और कोल इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, बहुत अच्छे अच्छे कंपनीज में का पैसा लगा। इक्विटी मार्केट एलोकेशन देखेंगे 85% का पैसा इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट है। वहीं अगर एलोकेशन देखेंगे तो एनर्जी सेक्टर में इनका 82%, मतलब जितना भी इनका पैसा है उसका मैक्सिमम पैसा ये एनर्जी सेक्टर में डाल रहे हैं। और एनर्जी सेक्टर आप देखेंगे कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने की क्षमता रखता है। ये जो सेक्टर है ना एनर्जी सेक्टर, इस पर बहुत ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट भी इसमें एलोकेटेड करके रखी हुई है क्योंकि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इन सब सेक्टरों पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। चलिए अब हम तीसरे फंड की तरफ चलते हैं। तीसरा जो हमारा फंड रहेगा उस फंड का नाम है DSP नेचुरल रिसोर्स एंड न्यू एनर्जी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अब ये जो फंड है इसका रिटर्न अगर आप देखेंगे तो तकरीबन इसने पिछले साल की मैं बात करूं तो इसने 50% का रिटर्न दिया हुआ है, 50% का रिटर्न दिया हुआ है पिछले एक साल में, ठीक है। तो रिटर्न के मामले में बहुत जबरदस्त फंड है ये। लेकिन अब सिर्फ रिटर्न देख के आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना, आप इसकी होल्डिंग्स चेक करिए। जब आप होल्डिंग्स चेक करेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों ये फंड आने वाले टाइम पर अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। टाटा स्टील लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, ब्लैक रॉक ग्लोबल फंड्स जो कि बहुत फेमस है, जिंदाल स्टील पावर, ब्लैक रॉक ग्लोबल फंड्स में इनका बहुत अच्छा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, गेल लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम, होल्डिंग एनालिसिस चेक करेंगे तो एनर्जी इक्विटी मार्केट में इनका 91 पैसा इनका इन्वेस्ट है, 91% पैसा इनका इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टेड है। मेटल्स में 43%, एनर्जी सेक्टर में 40%, फाइनेंस सेक्टर में 16%। तो ये फंड भी बहुत अच्छा रिटर्न देने की क्षमता रखता है क्योंकि ये भी बहुत अच्छे सेक्टर वाइज काम कर रहे हैं। तो सेक्टर वाइज जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो आने वाले टाइम पर बहुत अच्छा रिटर्न बनने की क्षमता रखता है। चलिए चौथे फंड की तरफ चलते हैं। जो लास्ट फंड है वो है उस फंड का नाम है निपॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड, ठीक है। अब इससे आपको समझ में आएगा कि इसका नाम से ही आपको समझ में आएगा कि किन सेक्टर पे काम करेगा। निपॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा मतलब पावर सेक्टर पे और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा सेक्टर है जहां पर बहुत अच्छा काम हो रहा है। पिछले 5 साल में भी आपने देखा होगा इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड फंड थे उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और आने वाले टाइम पर भी इस टाइप के कैटेगरी के फंड्स बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अब मैं इसकी होल्डिंग्स की बात करूं, 40 कंपनीज में पैसा लगा हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, एनटीपीसी, अल्ट्राटेक, भारती एयरटेल, बहुत अच्छे अच्छे फंड्स में इनका पैसा लगा हुआ है। अगर आप इसकी इक्विटी मार्केट भी देखेंगे तो 94% इनका पैसा इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट है। इक्विटी मार्केट एलोकेशन देखेंगे तो कैपिटल में 27%, एनर्जी में 23%, कंस्ट्रक्शन में 22%, कम्युनिकेशन 7%, ऑटोमोबाइल 6%, मतलब ऐसे इन्होंने भी बहुत अच्छे सेक्टर को कवर किया है। तो ये 4 फंड्स हमने आपको बता दिए। चारों फंड्स थेमेटिक फंड है, सेक्टोरियल फंड है और अगर आप इसमें अभी से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आने वाले इन सेक्टर में बूम करने के चांसेस है। तो आने वाले 5-10 साल में अगर आप इसमें इन्वेस्टेड रहते हैं, मैं शॉर्ट पीरियड का नहीं बता रहा हूं, अगर आप आने वाले 5-10 साल इन्वेस्टेड रहते हैं तो इलेक्शन के बाद इन पे बहुत ज्यादा काम होने की चांसेस है। तो जब इन पे काम होगा तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा, पैसा बहुत अच्छा। अगर आप इसमें 10 साल इसमें इन फंड्स में इन्वेस्टेड रहते हैं, अगर आप SIP कर, इसमें इन फंड्स की बात यह है कि आप इसमें लमसम भी कर सकते हैं। तो अगर आप लमसम करें या SIP करें, आप इन फंड्स में बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं आने वाले टाइम में। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर समझ में आया होगा। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं और ऐसे ही जबरदस्त फाइनेंशियल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।